अगर समाज के लोग कभी कुछ बोल दें जी महाराज, तब आप क्या सोचते हैं? मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहता, मुझे नहीं पता क्या कभी ऐसा समय आया आपके जीवन में कि आपके गांव में मोहल्ले में कुछ कह दें? नहीं कहते हैं कि समाज हर तरह का है, मैंने भी जिया है, लोग मुझे भी बोल देते। जी महाराज जी, मैं स्पष्ट बताऊंगा। पहले ही बताया था, जहाँ मैं रहता था ना, गुरुजी ने मेरे नाम पे जगह ले रखी थी समाधियों के लिए, 1.5 कनाल के करीब थी, और मेरे नाम FD करा रखी थी 4 लाख की। तो गुरुजी ने ये कहा था भी मेरे बाद तू ही देखेगा सब कुछ। तो जो मेरे गुरु भाई वगैरह थे उनको इस बात की जेलसी थी, तो उन्होंने अपना षड्यंत्र रचा, कार्रवाई की, और मेरे को महाराज ने कहा तू चला जा। तो मैं फिर घर चला गया। सारे गांव वालों ने मेरे को चोर समझा, मैं रोया भी। माता कहती देख बच्चे, हमने कोई चोरी नहीं की, जो पैसा है पड़ा है। गुरुजी ने तो मांगा नहीं। जब गुरुजी समा गए तो मेरी जो गुरु बहन थी, बाकी सब ने मेरे को तंग करना शुरू कर दिया, मेरे पर झूठे केस डाल दिए पुलिस में। मैं कोर्ट में जाता था और बारों बार कार्रवाई होती थी, कोई नोटिस बोर्ड पे मेरा नाम नहीं लगता था, लिखते थे। और धीरे धीरे वो सारा हो गया। मैंने पहले सोचा भी घर में ना रह के ना, मेरे माता पिता जीवित थे उस समय, भी घर में ना रह के मैं जो मेरे नाम जगह है वहाँ पे कुटिया बना के साधना करता हूँ। जब मैंने ये देखा भी लोग तो ये पार्टियाँ 2 बन गई, तो ये झगड़े की बात होगी शुरू। तो फिर मैंने ये सोचा भी लोग तो राजपाट छोड़ के संन्यास लेते, तो ये झगड़ों में क्यों पड़ेगा? तो गुरुजी की बात जाता ही, गुरुजी कहते सुखदेव साधु आसन का पक्का हो तो आसन में बैठे ही सब कुछ कर लेता है। फिर उसके बाद से मैंने वो सारा मोह छोड़ दिया, फिर मैं अपनी साधना में रत हो गया। उसी समय से मैंने ये सारा किया। तो जो पैसे थे 4 लाख रुपए मेरे नाम, मैंने वो बैंक से निकाल के डाकखाने में डाल दिया। तो फिर उससे मैं संक्षेप ठीक, तो उससे मेरा थोड़ा गुजारा चलता रहा। उसके बाद जो पैसा बचा तो मैंने उसके बाद वही खर्चना बंद कर दिया। फिर वो जो पैसा था मेरे पास 5,10,000 के करीब हो गया। तो कुंभ का मेला होता है, उसके बाद ना जो हमारे गुरु लोग समाज जाते हैं तो उनकी समष्टि भंडारा होता है। फिर वो सारा पैसा मैंने वहाँ लगा दिया। एक महाराज जी का सेवक था, वो न्यूजीलैंड से आया था। बाकी जो ज़्यादा पैसा पड़ा उसमें 12 लाख और पड़ा, 17 लाख रुपया लगा था, मैं सब वहीं लगा दिया। मैंने एक पैसा नहीं उसका अपने पास रखा। और जो जगह ज़मीन थी वो भी ऐसी पड़ी थी। अब थोड़े समय पहले मेरी गुरु बहन का शरीर शांत हो गया, तो गांव वाले कुछ लोग आए, कहते बाबा जी आपको बिठाना है। मैं कहा मैं नहीं बैठता, मैं चक्करों में नहीं पड़ता, जहाँ राग द्वेष हो वहाँ जाना ही नहीं। तो उनमें से फिर जो महात्मा बिठाया, थोड़ा उसमें भी गड़बड़ाया। फिर जो मेरे एंटी थे वो भी मेरे पास आए, कहते आपके पाँव पड़ के माफ़ी मांगे, आप बैठो, डेरा चल पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं बैठना, इस चक्कर में कुछ नहीं है, मैं पहले भोग लिया, मैं सिर्फ साधना करनी है, मुझे नहीं चाहिए ना डेरा ना समाज कुछ। ऐसा जीवन महाराज, ये सत्य है सारा। क्या ऐसा भी जीवन में अवसर आया जो वर्तमान में इस घटना के अतिरिक्त कि आपको कुछ बोल देते हो? हाँ जी गुरुजी, हाँ मेरे को बोलते थे, कहते चोर जा रहा है। कोई बात नहीं, इतना स्पष्ट ना कहें जी। तो आपको कैसा महसूस करते जब आपको समाज उस टाइम थोड़ा गुस्सा आता था। जब उसके बाद जब हमारी माता ने समझाया, देखो हमने कुछ किया नहीं, फिर काहे की चिंता, तब मैं नहीं करता, कोई करता जाए। और जब से बाद में 13-14 साल अब मेरे को घर में हो गए रहते हुए, तो जो गांव के लोग थे मेरे विरोध करते, सब मेरे हक में हो गए। मेरे को कोई कुछ कहते नहीं, राम राम कोई बुला दे मैं जवाब देता हूँ, अब मैं किसी को बुलाता नहीं। खैर ठीक है, वैसे मुझे मालूम था कि आपका जीवन कैसा चल रहा है। अब आगे की सोच क्या है? गुरु जी साधना करनी है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, जितना बढ़ सके। हाँ, अगर मैं पूछूं इतना स्पष्ट जी, क्या आप में कोई कमी है, बताएंगे? कमी अगर नहीं इच्छा हो तो ना बोले, मेरे प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं, क्योंकि आप सन्यासी हैं। कभी कभी साधना में कमी आती है, बाकी तो ठीक रहता है जी। साधना संबंधी नहीं, जैसे हमारा मतलब क्रोध आना, नाराज होना, मन में किसी को कुछ ऊट पटांग बक देना, मन में, बाहर नहीं। हाँ, क्या ऐसा कभी होता है? कभी कभार, हमेशा नहीं। चलो कोई।
आपके पास कितना समय निकल सकता है साधना के लिए, क्योंकि आप कार्यरत हैं गायों के लिए? नहीं गुरुजी, अभी ना काम करने के लिए एक लड़का मिल गया है जो गाय की देख रहा, जैसे मैं पहले घास डालता था, गोबर वगैरह करना पड़ता, अब वो रख लिया है, तो उस कारण मेरे पास अभी टाइम और बढ़ जाएगा जी। हाँ, एक बात बता दूं जी, कभी ऐसी साधना ना करना कि सब कुछ छोड़ दिया आप आ जाए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। जी जी, मैंने साधना भी की, कार्य भी किया। ये न कोई सोचे कि गुरुजी ने पहले साधना कर ली अब आराम की ज़िंदगी सोते होंगे। जी जी, मैं कुटिया में जाके स्वयं काम करता हूँ। बहुत से साधकों ने कहा जी, कि गुरुजी कुटिया में गंदगी हो गई, कई महीने बाद गए हो तो आप कोई लेबर रख लें, यानी मजदूर रख लें, मगर मैं नहीं, मैं स्वयं अपना काम करता हूँ। एक हफ्ते में सफाई कर लेता हूँ, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता हूँ, मैं खुद। जी जी, अर्थात अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना। लड़का भी हो, यानी कोई किसी को आप रख लें सेवा के लिए, जी जी, लेकिन गायों की सेवा का कुछ न कुछ भाग। नहीं अब बाकी सारा हम करते, जैसे हाँ, गाय को नहलाना धुलाना, पानी अगर पिलाना। कोई अभ्यासी ये चाहे कि मैं कोई कर्म नहीं करूँगा, सिर्फ आंख बंद करके जी जी, साधना ही करता रहूँगा, कुछ साल तक तो कर सकता है, लेकिन चित्त परिस्थित जो वृत्तियाँ हैं, कर्माशय हैं, उनको भी निकलने के लिए समय दो। जी जी, सत्य। तो इसलिए कर्म करते रहो। जी सत्य। यानी कर्म कभी नहीं छोड़ना, यानी जो भी हाँ जी, हाँ सेवा संबंध। ठीक। चलो सोचते हैं आपके विषय में, आप कितनी साधना बढ़ाएंगे, लेकिन जितना बोलना सत्य बोलना, गड़बड़ नहीं, यानी कितने आप कर सकते हैं सुविधानुसार। दबाव, किसी तरह का दबाव नहीं। 4 घंटे अगर नहीं समय तो 4 घंटे ठीक है। नहीं, हाँ 5 घंटे तक कर सकता हूँ। 8 घंटे का? हाँ 5 घंटे तक कर 5 घंटे, ठीक है ठीक है। चलो सोचते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। साधकों, इन सन्यासी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब ये अनुभव लिखते हैं तो बड़े ज़बरदस्त लिखते हैं। अभी तो नहीं, आगे चल के कुछ इनके अनुभव भी पूछेंगे। अभी और भी 3 सन्यासी हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.